एक है ना हिंदू बहुत मस्त सूक्त है, हिंदी में सूक्त है, एक घड़ी आधी में भी आध, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। क्या? एक घड़ी आधी में भी आध। एक घड़ी कितने टाइम की होती है पता है किसी को? आपकी सामायिक कितने टाइम की होती है? उसे क्या कहते हैं? 2 घड़ी की होती है। कितनी? 2 घड़ी की एक सामायिक होती है, यानी 48 मिनट। यानी एक घड़ी मतलब कितनी? एक घड़ी आधी घड़ी, उससे आधी कितनी हुई? आधी में भी आध। अभी सिर्फ 6 मिनट भी आपने किसी संत के साथ समागम किया, कोई संगति करी, कोई अच्छी बातें सुनी, कटे कोटि अपराध। क्या? सिर्फ 6 मिनट। ये मेरा दुआ नहीं है, तुलसी ने बनाया हुआ दुआ है। एक घड़ी आधी में भी आध, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। कोटि अपराध क्यों कट जाते हैं? क्या कारण? आपको शायद पता होगा, हमारे वहाँ एक फेमस रोहिणिया चोर हुआ है, नाम सुना होगा। जैन फिलोसॉफी में बहुत वेल नोन और बहुत पॉपुलर हुए रोहिणिया चोर। बाप दादा से उनका चोरी का बिजनेस था। क्या? जनरेशन से ये बिजनेस था। हाँ, होते हैं ना, चोरी में भी बिजनेस होती है ना सबके। वो चोरी का बाप दादा का बिजनेस था। पापा ने बोल दिया था कभी भी ये महावीर जो है ना उसकी वाणी सुनना मत। जब भी सुनेगा जादूगर है। क्या? जादूगर। क्या मालूम क्या बोलते हैं? तू चोरी छोड़ देगा, चोरी चपाटी छोड़ देगा, इसलिए उसे बाधा दी, कभी उसकी वाणी सुनना मत। बाप इतना होशियार, उसे पता था कि अगर इसने इसकी वाणी सुन ली, मतलब वाणी इन द सेंस उसके संगत में आया, उसकी 2-4 चीजें सुन ली, जान ली, अच्छा लगा, तो चोरी का धंधा भी छोड़ देगा, इसलिए चोरी चौपट हो जाएगी हमारी। हाँ, ऐसे भी बाप होते हैं, बहुत से होते हैं, अनीति खुद ही सिखाते अपने बेटे को। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। आज मुझे वो टॉपिक पे नहीं चलना है, अगर मैं वो टॉपिक लूंगा ना तो शायद आपको लगेगा साहब हम भी हमारे बच्चों को ये सब सिखाते हैं। हम खुद ही सिखाते हैं, बच्चे सीख के आते हैं कुछ। एक बार एक लड़का था, एक अंकल बाहर से डोर से आए, उन्होंने बेल बजाई, लड़के ने दरवाजा खोला, पूछा पापा कहाँ है? 1 मिनट रुको ना। अंदर गया, पापा को पूछा पापा आपका फ्रेंड आया है। पापा ने बोला बोल दे कि पापा बाहर गए हैं। क्या? समझे कि नहीं समझे? ये सिखाता कौन है? घर पे ही हो आप, किसी का फोन आ रहा है, उठाना नहीं है, बेटे को दोगे या वाइफ को दोगे, बोल देना कि बाहर गए हैं, बोल देना वॉशरूम गए, बोल देना फोन भूल के गए। कौन सिखाता है? सब हम ही सिखाते हैं। वैसे रोहिणी चोर के पापा ने उसे सिखाया। क्या? कभी वीर की वाणी सुनना मत। और एक दिन चोरी चपाटी का ही धंधा करता था, चोरी करके जा रहा था, बीच में समोसन लगा हुआ था, और प्रभु का एक अतिशय होता है, तीर्थंकर का अतिशय, वो यहाँ व्याख्यान देते हैं तो भी 1 योजन तक सुनाई देता है। देव जो होते हैं, मतलब देवलोक के देव होते हैं, वो पूरा ऐसे अरेंज कर देते सिस्टम्स कि उनका आवाज वहां तक जाता है। वो चिल्लम चिल्ली करके नहीं बोलते, उनका आवाज अतिशय है। भगवान सिर्फ बैठते एक ही दिशा में, मगर समोसन में चारों दिशा में भगवान दिखते हैं। उनका प्रतिबिंब चारों दिशा में रहता है, मगर वो खुद एक ही दिशा में, वो भी पूर्व की दिशा में ही रहते। ये फंडामेंटल ट्रूथ है। वो जो मिरर की रिफ्लेक्शन होते वो ऐसे क्रिएट होते, सबको लगता है कि भगवान हमारी तरफ ही दिख रहे हैं, भगवान एक ही तरफ होते। वैसे भगवान की देशना 1 योजन तक, योजन मतलब वो बहुत बड़ा शास्त्रीय, वहां पे कभी अवसर पे समझाऊंगा। अभी वो जो रोहिणिया चोर था वहां से जा रहा था, भगवान की देशना चल रही थी, 1 योजन दूर से वो तो जा रहा था, और उसे पता चला, उसके कान में 2-3 शब्द आने लगे, तो उसने कान में उंगली भी डाल दी, सुनना नहीं है। कितना बाप का वफादार था। आप भी उतने वफादार हो आपके पापा से? कभी आने वाले दिनों में पूछूंगा। वो इतना वफादार था, उंगली डाल के चल रहा है कि किसी मेरे को कोई शब्द ही नहीं सुनना है, मगर कोइंसिडेंटली या नसीब बोलो, पता नहीं क्या पुण्य रहेगा उसका, अचानक एक कांटा लग गया, पैर में चुभ गया, घुस गया। अभी कांटा निकालना है तो उंगली तो निकालनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं था उसके पास। इसलिए बंदा इतना स्मार्ट तो भी कि 1 उंगली तो डाल के रखी, 1 उंगली निकाल के निकाला। क्या? सुनना तो नहीं है। इतना वफादार इंसान, कांटा निकाला, तब प्रभु वीर मतलब देशना में एक चीज समझा रहे थे कि जो देवलोक के देव होते हैं उनके 3 सिम्टम हैं। वो हम इंसानों से थोड़े अलग होते हैं। तो क्या सिम्टम है उनके? कि जो भी देव होते हैं, देव देवियां जो भी होते हैं, वो हम इंसान धरती पे चलते हैं, वो धरती से एक मतलब वैत ऊपर चलते हैं, 1 वैत ऊपर चलते हैं, मतलब हमको ऐसा लगता है कि वो हवा में चल रहे हैं, वो धरती से अटैच होके नहीं चलते हैं। दूसरे नंबर में उनके गले में एक माला होती है, फूलों की माला, वो कभी कर्माती नहीं है, मतलब मुरझाती नहीं है, वो हमेशा सुगंधी ही रहेगी, हमेशा ताज़ी ही रहेगी। और तीसरे नंबर में हम इंसानों की जो आँख होती है वो हमेशा ऐसे ऐसे हम पलके झपलाते रहते हैं, बराबर है? वैसा देवलोक की दुनिया में नहीं होता, उनकी आँख हमेशा स्थिर रहती है। हमें ऐसा लगता है कि वो स्टेयर कर रहे हैं, हमें ही देख रहे हैं, वो कभी आँख बंद खोलना ऐसा पटपटाते ही नहीं है।
ये 3 बातें प्रभु वीर देशना में बोल रहे थे और कोइंसिडेंटली उसके कानों में ये 3 बातें गई तो गई, ठीक है कोई बात नहीं, उसको फिर से कांटा निकाला, उंगली डाल के निकल गया वहां से। और एक दिन अभय कुमार ने उसे पकड़ लिया। वो जो राजगुरी नाम की नगरी थी उसमें बहुत चोरी चपाटी करता था, मगर कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। उसके पास ऐसी विद्याएं भी थी, इस वजह से कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। और एक दिन अचानक उसे पकड़ लिया अभय कुमार ने, पकड़ तो लिया मगर उसको एक एरिया में मतलब बांध के कुछ कर दिया उसे। बाद में अचानक वो जब जागा तब उसने देखा तो यार यहाँ तो मैं हुई नहीं, मेरी जगह पे तो हुई नहीं। बाद में सामने देखा तो सब अप्सराएं खड़ी है, एकदम अप्सरा जैसी सब कन्याएं थी, देवलोक की दुनिया के देव। उसमें से 2-3 देव आगे आए, बोला कि स्वामीनाथ पधारो पधारो पधारो। वो सोच रहा है मैं कहाँ आ गया, पूछा कि मैं कहाँ हूँ, आप देवलोक में पधारे हो, क्या बात है मैं देवलोक में, हाँ मैं मृत्यु भी हो गया मेरा, हाँ आप मर के देवलोक में आए हो। अभी देवलोक का एक कल्प होता है कि आपने पृथ्वी लोक पे कौन से काम करे थे वो हमें बताओ तो हम खुशी बांटे। क्यों? क्योंकि पकड़ना था उसे कि यही चोर है कि नहीं है। अभी लास्ट में उसे कह तो दिया, वो भी सोच रहा है यार असल है कि नकल है पता नहीं चल रहा है। इंसान 2 दिन के बाद उठे सो के तो उसे क्या लगता है मैं यहाँ हूँ कि वहां हूँ। आप जब घूम के आते हो और थक के आते हो, बेड पे सोते हो, सपने में भी क्या दिखेगा, मैं वही हूँ मैं वही हूँ मैं वही हूँ। वो कहाँ हो आप जानो, मैं नहीं बोलूंगा। अभी जब आंख खुलते तब हमें भी फर्स्ट इंस्टेंस में क्या लगता है वो नशा गया नहीं होता है। वैसे उसके भी मन में यही था मेरा मृत्यु कब हुआ, मैं मरा कैसे, मगर ये सब बोल रहे। वो सोचने लगा, सोचते सोचते देखने लगा सब जगह कि ये मेरे को ट्रैप में फंसाने की बात है क्या। बाद में उसे प्रभु वीर के 3 स्टेटमेंट याद आए। देवलोक के ये सब जो दुनिया के देव है वो मेरे जैसे धरती पे क्यों चल रहे हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे थे, वो तो हवा में चलने चाहिए, दाल में काला है। बाद में दूसरा पॉइंट, उनके गले में माला तो है मगर साली सब माला जो है वो तो मुरझा गई है, कोई भी बास नहीं दे रही, कोई बदबू नहीं आ रही, कोई अच्छी सुगंध नहीं आ रही है। सेकेंड कंडीशन भी गलत है। थर्ड कंडीशन, सब लोग मेरे जैसे आंख पटपटा रहे हैं, मतलब पक्का ट्रैप है। हाँ, और उसने बोलना चालू किया, हाँ मैंने तो इतने अच्छे काम किए, क्या बोलूं, मैंने तो एक मंदिर बनवाया, मैंने तो इतने ही अच्छे काम किए, वो अच्छे काम किए, वैसे करके वहां से छूट गया। छूट के निकल तो गया, पर निकलने के बाद घर पे आया और बाद में सोचा उसने कि भगवान के सिर्फ 3 स्टेटमेंट मैंने सुने और मैं मरते मरते बच गया। अगर पकड़ा गया होता तो मर ही जाता। अगर मैं भगवान के सानिध्य में आके रोज उनकी देशना सुनूंगा तो मेरा कल्याण नहीं होगा। मेरे पापा झूठे थे और वो रोहिणी चोर ने भगवान के पास जाके दीक्षा ली। सिर्फ एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में भी कटे कोटि अपराध। ये बात इसीलिए मैं आपको सबको कह रहा हूँ। कल भी व्याख्यान मतलब प्रतिगमन हुआ, उसके बाद भी मैंने सब भाइयों को यही कहा था, आपके जीवन में प्रवचन क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरा प्रवचन सुनने आओ, इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, पहले क्लियर कर दूं, मैं मेरे प्रवचन की प्रमोशन कभी करता नहीं हूँ। मगर आपके जीवन में कोई ना कोई मोड़ पे कहीं गलत जाते रहोगे, कौन अटकाएगा, कौन समझाएगा, किनका सुनोगे। कभी कुछ सुना होगा, शायद महाराज साहब के पास आओ या ना आओ बात की बात, मगर महाराज साहब के प्रवचनों में कभी कुछ सुना होगा। कोई जगह, कोई इंसिडेंट, कोई घटना मेरे को लगेगी कि यार नहीं ये बात गलत है। शायद कोई भूल भुला दे अपन को, भूल भुलैया में अपन घुस भी जाए तो बने उतना जल्दी निकल जाना, फिर से बैकआउट हो जाना। भले कैसे भी फ्रेंड्स हो, भले आपको लगता है टेंशन से रिलीफ मिल जाए, सब टेम्पररी है।